अटैक किसके ऊपर हुआ है? यूक्रेन के ऊपर हुआ है। और यहां पे बैंड किसका बजाया जा रहा है? यूक्रेन का। अब इसको तो पीस चाहिए, राइट? चाहे उसके बाद इसके पीस के चक्कर में यूक्रेन के पीस हो जाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों के दोनों प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? ज़ेलेंस्की पे। ज़ेलेंस्की ये कह रहा है यार मेरी क्या गलती है? रशिया यहां से इन पूरे इलाके में क्या रशिया अटैक नहीं करेगा? क्रीमिया लिया ना, ये इलाका ले लिया ना। What stops Russia from tomorrow moving in and taking over other parts of Ukraine? मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। ऊपर से बहुत बोलता है कि मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अंदर से उसका दिल चूहे का है। अगर आप हमारा एयर स्पेस यूज करते हो तो हम अपने फाइटर प्लेन भेजेंगे, आपके जहाज को नीचे उतारेंगे और हम आपको अरेस्ट कर देंगे, क्योंकि यहां से अगर पुतिन आएगा तो इसको मार गिराया जाएगा। अब दोस्तों कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको पीस चाहिए, यहां पे अगर आपको शांति चाहिए, तो आपको ईरान से बात करनी पड़ेगी। आप ईरान को इग्नोर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर यहां पे शांति नहीं होगी। फिर यही होगा कि 153 टन इन्होंने बम गिरा दिए, ये गिरते रहेंगे। और हमास तब तक नहीं रुकेगा जब तक आयतुल्लाह खमेनेई उनको नहीं बोलेगा रुकने के लिए। देवल उनके पास 10 बंदे हो, वो 10 बंदे से हमला करेंगे। हमास वहां पे लोगों को एग्जीक्यूट कर रहा है, खोपड़ियों पे गोलियां उतार रहा है, वहां पे कह रहा है ये गद्दार है, इसने इंफॉर्मेशन दी, इसने ये करा, उनको मार रहा है। फिजिकली आपको साफ करना पड़ेगा, तब जाके हमास साफ होगा। वरना ऐसे नहीं कि आपने बोला कि अच्छा मैंने बटन दबाया, वहां से 2000 पाउंड का बम गिरा, 3000 पाउंड का, उससे कुछ नहीं होने वाला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ट्रंप का वर्चस्व ट्रंप के दिमाग के अंदर है। दुनिया उसके वर्चस्व को, उसकी लीडरशिप को, उसकी ओवरऑल सुजरेनिटी को नहीं मानती दोस्तों। अब ये जो भी कमिटमेंट करता है, ये अनरेवल होते दिख रही है दुनिया के सामने। चाहे वो बात करे इजराइल की और हमास की, चाहे वो बात करे रशिया और यूक्रेन की, जो ये बोलकर आता है 48 घंटे के अंदर उसका उल्टा हो जाता है। चिढ़ और खीज का अब ये पेशेंट बन चुका है। एक किस्म से इसको बीमारी हो गई है कि अब ये चिढ़ के बोलता है। जैसे इसने कल क्या बोला था, हमने कल कवर भी करा था तो चाणक्य डायलॉग्स में, ये गाली गलौज पे उतर आया ज़ेलेंस्की को लेके। कह रहा नहीं तू बात मान, जो पुतिन ने बोला है तू मानेगा, मान। नक्शे दिए, फेंक दिए उसके मुंह पे। आज की तारीख में ये कुछ अलग गाना गा रहा है। तो अब लोग ये सोच रहे हैं, पूरी दुनिया में बातचीत हो रही है, यार ये अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये सवेरे कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है और रात को तीसरी चीज करता है। चलिए 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूं। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो और आपसे रिक्वेस्ट है इसको एंड तक जरूर देखिएगा। ये दोस्तों हमने लिया है द टाइम्स ऑफ इंडिया से। डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, डोनाल्ड ट्रंप ऑन व्लादिमीर पुतिन्स बुडापेस्ट समिट बीइंग शेल्व्ड। US President Donald Trump on Tuesday said that he did not want a wasted meeting with Russian counterpart Vladimir Putin, expressing his frustration with previous fruitless attempts at resolving the Ukraine war. Reacting to his Budapest summit with Putin being shelved, he said, I don't want to have a wasted meeting. I don't want to have a waste of time, so I'll see what happens. Just days ago, Trump had indicated he would meet Putin within 2 weeks while pressuring Ukraine to cede the eastern Donbass region in exchange for peace. अब ये ना दोस्तों ऐसा है कि मैं कई बार बोल चुका हूं और मैं चाहता हूं वो छोटा सा वीडियो आप देखिए पहले। ये एक माइंडसेट है, मैं आपको बताता हूं। ये माइंडसेट है, आप पहले वीडियो देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। जब सब कुछ हो गया, यूरोपियन लीडर्स के साथ जब बातचीत हुई, ज़ेलेंस्की के साथ जब बातचीत हुई, पूरी ब्रीफिंग में एक एक बात, और हाल फिलहाल व्हाइट हाउस में सारे यूरोपियन लीडर जो बड़े बड़े हैं वो आए, ज़ेलेंस्की आए, और सब कुछ उसके बीच में उठ के जाता है, पुतिन से बात करता है। ये भी हमने कवर कराया था चाणक्य डॉलर। फिर ये क्यों हो रहा है यार? फिर रूस के ऐसे टेढ़े तेवर क्यों है? दोस्तों बात यह है ना, मैंने बहुत पहले ही आपको ये बात बता दी थी। बहुत पहले मैंने बोला था कि पुतिन ने इस आदमी की कमजोरी सूंघ ली है। ठीक है, पुतिन को यह बात पता है कि आदमी बहुत कमजोर है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। आपने वीडियो देखा दोस्तों, मैंने इसमें क्या बोला? पुतिन कैन स्मेल वीकनेस, ही कैन स्मेल फियर। पुतिन सूंघ लेता है कि यह बंदा डरा हुआ है। और जो विजेता होता है दोस्तों, विजेता कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। मैं आपको बताता हूं, एक मानसिकता है ये। जो जीत रहा होता है ना, या जो जीत की तरफ बढ़ रहा होता है, जो उसके दिमाग में जीत है, राइट? आपको वो जीत समझ में नहीं आ रही, उसको समझ में आ रही है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। Why have something
when you can have everything? सिंपल सी बात है। और पुतिन इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ रहा है कि why have something when you can have everything? ये देखिए साहब, the Kremlin reportedly continued to insist on all its demands despite a recent call with Trump, prompting the White House to announce that no immediate meeting was planned. वो कह रहा है मत करो मीटिंग यार, पुतिन कह रहा है मत कर मीटिंग। उसका क्या जा रहा है? उसकी तो लड़ाई चल रही है, उसकी लड़ाई चल रही है। रूस का तेल भारत और चीन खरीदेंगे, यह भी बात क्लियर है। ट्रंप ने चाहे चार बातें बोली हो, रिपीट करता रहे, वो रिपीट करता रहे कि मेरी मोदी से बात हुई थी, मोदी ने बोल दिया, भारत तो फिर भी खरीद रहा है। अगर भारत ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो अगर अकॉर्डिंग टू ट्रंप कि भाई इंडिया ने बोल दिया है, मोदी जी ने बोल दिया है कि हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से, तो भारत एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तो रोज ब्रीफिंग होती है, ठीक है साहब, हम रशियन ऑयल को धीरे धीरे कम कर, लेकिन नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहां पे। अब ये अपनी मनोहर कहानियां बना के बेच रहा है लोगों को। ये देखिए साहब, The Kremlin has confirmed that there is no set date for a new Trump-Putin meeting following earlier talks in Alaska in August that failed to produce a breakthrough on Ukraine. Trump has shown signs of frustration with Putin despite claiming a personal rapport, but his stance appeared to shift towards Moscow after meeting Ukrainian President Volodymyr Zelensky at the White House last week. अब ट्रंप इतना ज्यादा दोस्तों डेस्परेट हो गया कि मैं कुछ तो करके दिखाऊं। सब लोग इसके व्हाइट हाउस के स्टाफ बोलते हैं सर आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। एक्चुअली इंसान का दिमाग सोचिए कैसे चल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं सर आपको अगर नोबेल प्राइज नहीं मिला तो फिर तो बेकार का प्राइज है, फेंक दो उसको कूड़ेदान में, आपको मिलना चाहिए। लेकिन मिलना चाहिए, ट्रंप को भी एहसास है कहीं ना कहीं दिल में कि ही इज बीन अ नटर फेलियर। ये द पीस प्रेसिडेंट, और ये देखिए कहने की बातें हैं, ये कोई नहीं मानता इसको, कोई नहीं मानता इसको, पीस प्रेसिडेंट है इस। अब यहां पे वो क्या कर सकता है? जब सामने पुतिन आता है, ये गिगी बन के इसकी बिल्कुल ऐसे चुपचाप बैठा हुआ है, यस 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 यस, पुतिन इज माय फ्रेंड, पुतिन इज, यही बोलता है। हाँ, जेलेंस्की क्योंकि कमजोर है, जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाओ और जेलेंस्की को जलील करो, जेलेंस्की को गंदी गंदी गालियां दो, जेलेंस्की को बोलो तुम तो सूट पहन के ढंग से नहीं आए, तुम्हें तो तमीज नहीं है, तुम तो थैंक यू भी नहीं बोल सकते, ये नक्शे लो, फेंको यहां से, निकलो यहां। ये सारे के सारे ड्रामे ये जेलेंस्की के साथ, जबकि अटैक जेलेंस्की के ऊपर हुआ है। अटैक किसके ऊपर हुआ है? यूक्रेन के ऊपर हुआ है। और यहां पे बैंड किसका बजाया जा रहा है? यूक्रेन का। क्यों? क्योंकि पुतिन इसकी सुन नहीं रहा। अब इसको तो पीस चाहिए, राइट? चाहे उसके बाद इसके पीस के चक्कर में यूक्रेन के पीस हो जाएं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये मैप है, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूं, ये हमने अल जजीरा से लिया है। और what Ukrainian territory does Putin want? Kremlin officials are reportedly demanding that Ukraine cede to Russia strategically vital unoccupied territory in Donetsk Oblast and freeze the front line in other areas as part of a ceasefire agreement. अब ये देखिए साहब, यहां पे रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन यूक्रेन, ये जो पूरा है मामला, ये रशियन ऑक्यूपाइड टेरिटरी इन यूक्रेन है, ये पूरी की पूरी, ठीक है जी। ये वाला है जिसको फोर्ट्रेस बेल्ट बोलते हैं, ये पुतिन कहता है कि ठीक है इसको हम आपको दे देंगे, हम ये कंसीड कर देंगे, कोई बात नहीं, एज अ जेस्चर ऑफ गुड फेथ पुतिन बोलता है कि ये हम आपको दे देंगे। और क्रीमिया, ये तो 2014 में रशिया ने निगल लिया था। सो दिस इज डी फैक्टो रशियन टेरिटरी, इसको आप वापस नहीं ले सकते। क्रीमिया इज नाउ पार्ट ऑफ रशिया। और ये पूरा ब्लैक सी वाला मामला देखिए स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, साफ सीधी बात है, ये पूरा का पूरा इलाका अब इसमें बैठ गया है। टोटल बात क्या हो रही है, अब इस मैप पे आ जाइए। यहां पे अगर आप थोड़ा सा ब्लो अप देखेंगे तो यहां पे आपको पता लग जाएगा, ये लुहांस्क है, ये डोनेट्स्क है, ये ज़पोरिजिया है, ये खेरसन है, ये पूरा का पूरा इलाका, ठीक है जी। ये वो इलाका है जो देने को पुतिन वापस तैयार हो गया है एज अ मैटर ऑफ, दीज आर द सेम मैप्स बट ये थोड़ा सा ब्लो अप करके दिखा रखा है यहां पे। ये क्या चाह रहा है अभी मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, ये देखिए, एक तो ये है कि जो यूक्रेनियंस कह रहे हैं साहब ये इसने हमारा ये इलाका ले लिया है, पुतिन ने, आप हमें ये इलाका वापस दे दो और हम डील साइन कर लेते हैं कि आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, खत्म करो इसको। पुतिन मना कर रहा है। मैंने अपने वीडियो में क्या बताया था आपको, आपने क्लिप देखी थी ना। पुतिन कैन स्मेल वीकनेस, ही कैन स्मेल फियर। फियर के हार्मोन्स होते हैं ना बॉडी में, वो बंदा सूंघ, उसको पता है यार कि ये डरा हुआ है। उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दोनों मिलके, जबकि दोनों आपस में तू मैं कर रहे हैं थ्रू मीडिया, डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दोनों के दोनों प्रेशर किस पे डाल रहे हैं? जेलेंस्की पे। जेलेंस्की ये कह रहा है यार मेरी क्या गलती है? गलती है जेलेंस्की की भी। जेलेंस्की वो नेटो के चक्कर में आके उसने लड़ाई मोल ली और इसने इन्वेड कर लिया
पुतिन ने। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, आप खुद सोचो, आज की तारीख में ट्रंप ये कह रहा है कि ये जो इलाका घेरा है, ये जो इलाका घेरा है, एक काम कर, तू दान दे दे इसको, पुतिन को, वरना तुझे खा जाएगा वो। दिस इज व्हाट द यूएस प्रेसिडेंट इज टेलिंग Zelensky. गिव दिस एरिया टू द रशियंस, अदरवाइज पुतिन विल, he'll be very merciless. वो बर्बाद कर देगा तुम्हें। अब इसके मन में क्या है? एक तो यू कांट गो डाउन इन हिस्ट्री एज द यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हु गेव 20% ऑफ टेरिटरी टू रशिया। वो दुनिया भर में इसकी बेइज्जती हो जानी है। उसके बाद मतलब ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। प्लस यार पूरे एक नेशन के मोराल की बात है, कोई बंदा उठा, उसने आपके देश का ये टुकड़ा ले लिया। अब छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, चलो ये हो गया, ठीक है, रशिया ने ये इलाका ले लिया, इन्होंने बोला चलो सीज फायर करते हैं, डील करते हैं, ये सब करते हैं, हो गया। कल अगर रशिया उठ के ये बोलता है कि हम यहां से आ रहे हैं, हमने सूमी और खार्किव पूरा ये वाला इलाका, हमने कीव से पहले का पूरा, ये आज रशिया ने ये लिया है, कल अगर रशिया ये ले ले, मैं एक बात कह रहा हूं, कल अगर रशिया ये ले ले, ये तो ले लिया उसने, अब ये जो ले लिया है, आपको क्या लगता है कि जब ये इलाका ले लेगा रशिया तो यहां पे अपने डिविजन्स पोस्ट नहीं करेगा, यहां से डिविजन्स पोस्ट नहीं करेगा। फिर रशिया क्या करेगा कि रशिया कैन देन आप इसको भी लाइन को छोड़ दो। अगर रशिया यहां पे आ गया और क्रीमिया ऑलरेडी इसके पीछे क्रीमिया है जो कि रशियन कंट्रोल्ड है, फिर आपको क्या लगता है रशिया यहां से इन पूरे इलाके में क्या रशिया अटैक नहीं करेगा? क्रीमिया लिया ना, ये इलाका ले लिया ना। What stops Russia from tomorrow moving in and taking over other parts of Ukraine? और करेगा पुतिन, ये पुतिन करने वाला है, ये होगा। और पुतिन की अच्छी किस्मत है कि व्हाइट हाउस में उसको ऐसा बंदा मिला है जो ऊपर से बहुत बोलता है। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, ऊपर से बहुत बोलता है कि मैं फलाना, मैं ढिमका, मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अंदर से उसका दिल चूहे का है। और ये बात पुतिन को पता है। यहां पे दोस्तों जो बुडापेस्ट का समिट है, जिसमें अब ट्रंप कह रहा है मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, हर 3 घंटे में ट्रंप का मन बदलता है। पोलैंड ने थ्रेटन करा है पुतिन को कि अगर आप हमारे एयर स्पेस से जाते हो, अगर आप हमारा एयर स्पेस यूज करते हो तो हम अपने फाइटर प्लेन भेजेंगे, आपके जहाज को नीचे उतारेंगे और हम आपको अरेस्ट कर देंगे। आपको पता है ना पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट है। ये पोलैंड ने इसको थ्रेटन कर दिया है। पोलैंड warned Russia's President Vladimir Putin on Tuesday against traveling through its airspace for a summit in Hungary with the US President Donald Trump, saying it could be forced to execute an international arrest warrant if he did. Reuters reports Bulgaria, however, would be willing to let Putin use his airspace if the summit is held in Hungary. Foreign Minister George Georgiev was quoted as saying, Poland's Foreign Minister Radoslav Sikorski told Radio Rodzina, I cannot guarantee that an independent Polish court won't order the government to escort such an aircraft down to hand the suspect to the court in The Hague. And therefore, if this summit is to take place, hopefully with the participation of the victim of the aggression, the aircraft will use a different route. अब ये देखिए साहब, यहां से पुतिन आएगा, ये मॉस्को है, ठीक है जी, दिस इज मॉस्को, पुतिन यहीं पे रहता है। अब ये पूरा यूक्रेन का इलाका है, यहां से तो पुतिन आ नहीं सकता, सर्टेनली ही कैनॉट कम, क्योंकि यहां से अगर पुतिन आएगा तो इसको मार गिराया जाएगा। बेलारूस उसके लिए बिल्कुल सेफ है, लेकिन अगर बेलारूस से आता है तो यहां पे पूरा पोलैंड है। पोलैंड ने बोला है कि हम पुतिन के जहाज को नहीं आने देंगे। तो या तो दोस्तों पुतिन पूरा यहां से उल्टा है, इस तरीके से आए पूरा घूम के और यहां पे पहुंचे, ये बुडापेस्ट है, जाहिर सी बात है वो नहीं करेगा, ये ही कांट टेक दिस रूट, ये बहुत लंबा रूट है। तो या तो फिर यहां से आइए, इस तरीके से यहां से आए और यहां पे पहुंचे, ये है राइट। क्योंकि इसके अलावा अगर आप ये देखें पूरा, ये यहां से अगर यूक्रेन देखें और यहां से पोलैंड, इस पूरी बेल्ट को अगर पुतिन क्रॉस करता है, यहां पे हिज लाइफ इज इन डेंजर, यहां पे हिज सिक्योरिटी इज इन डेंजर पूरा। तो ये बन गया साहब, अगर पुतिन को जाना है, अब ट्रंप मना कर रहा है, पर ट्रंप का मैं कुछ नहीं कह सकता यार, आई कैन नॉट से एनीथिंग। आप बोले मेजर साहब आप एनालाइज करो, मैं नहीं कर सकता ट्रंप को। ये बंदा शाम को कुछ और बोल देगा, फिर आप बोलेंगे मेजर साहब आपने तो हमें कुछ और बताया था, ये तो ट्रंप कुछ और कह रहा है। ट्रंप को खुद नहीं पता तो मेजर को कहां से पता होगा यार? ट्रंप को खुद नहीं पता हो शाम को क्या बोलने वाला है। अभी तक जो है वो लेटेस्ट खबर ये है कि पोलैंड ने बोला है कि हम आपको अरेस्ट कर देंगे, यानी कि पुतिन को, क्योंकि इंटरनेशनल एक अरेस्ट वारंट है उसके खिलाफ, और यहां से वो आ नहीं सकता क्योंकि यूक्रेन इज अ वॉर जोन। अगर यूक्रेन को पता लग गया कि इस जहाज में
क्योंकि दे हैव द रेडार्स, वेस्ट ने उनको दे रखे हैं, एंड दे हैव गॉट अ प्रीटी गुड एयर डिफेंस सिस्टम, क्योंकि सारा का सारा एयर डिफेंस सिस्टम इनको पेट्रियट शेट्रियट दुनिया भर की चीजें इनको दे रखी हैं अमेरिका ने। अगर यहां से आता है पुतिन, ये पुतिन का जहाज गिरा देंगे, पक्का पक्का, दे विल गो फॉर पुतिन। अगर ऐसा हो गया तो पुतिन और क्या कर लेगा, न्यूक्लियर तो मार नहीं देगा इनके ऊपर, दे विल गो फॉर पुतिन एयरक्राफ्ट। तो पुतिन कहां से जाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अब दोस्तों, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शर्म एल शेख में छोड़ी थी, जब वहां पे कव्वाल की तरह शहबाज शरीफ तालियां बजा रहा था, वाह 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 मालिक, क्या बोला मालिक, तो बोला कि मैंने तो एक और करवा दिया सीज फायर, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ पीस। प्रेसिडेंट ऑफ पीस बोला उसने, जो 45 बंदे मारे परसों इजराइल ने, वो अलग चीज है, वो स्टोरी अलग है, उसको भूल जाओ आप। इजराइल ने दोस्तों 153 टन्स ऑफ बॉम्ब्स ऑन गाजा, 153 टन, किलो नहीं टन बॉम्ब मारे गाजा के ऊपर। Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday told Parliament that Israeli forces had dropped 153 tons of bombs on Gaza in response to what Israel described as a breach of the ceasefire by Hamas. Speaking to members of the Knesset during the winter session, Netanyahu said, "One of our hands holds a weapon, the other hand is stretched out for peace. You make peace with the strong, not the weak. Today, Israel is stronger than ever before. We strengthened Israel's deterrence. We straightened our posture. We brought back our hostages, all the living. Some of the slain are still there. We will bring them back too." He added that the campaign is not over and promised to eliminate Hamas's military and governing capabilities according to Times of Israel. ये देखिए साहब, ये करवाया है इसने, ट्रंप ने। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब ट्रंप अपनी जियोपॉलिटिकल कव्वाली गाता है ना, जियोपॉलिटिकल कव्वाली, तो उसके पास शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर जैसे तबलची उसको चाहिए। ही रिक्वायर सच तबलचीज, जो बोले वाह उस्ताद क्या सुर खींचा आपने। आप देख रहे हैं फ्रॉड, कभी 45 बंदे मार रहा है इजराइल, कभी कहता है कि 153 टन हमने बम गिरा दिए गाजा पे। सीज फायर के लिए वहां पे शहबाज शरीफ कांग्रेचुलेट कर रहा है उसको कि मालिक आपसे बेहतर तो कोई, आपसे मान कोई है ही नहीं। ये चल रहा है। Israel kept the Rafah border crossing closed, citing Hamas's slow cooperation, leaving thousands unable to travel for medical or family reasons since May 2024. Netanyahu stressed that the ceasefire does not give Hamas a license to threaten Israel. There is and will be a very heavy price for aggression against us. He also highlighted Israel's willingness to extend peace to those who seek it, stating peace is made with the strong, not with the weak. ये वही वाली चीज है जो उसने बोला है ना कि मैंने क्या बोला था आपको डे वन से, मैं यही बोल रहा हूं कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है। ये जो कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये खुद का अपना पीआर मैनेजमेंट कर रहा है। कोई पीस वीस नहीं होने वाला यार, कोई पीस नहीं होने वाला, नथिंग। अब दोस्तों कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको पीस चाहिए, यहां पे अगर आपको शांति चाहिए, तो आपको ईरान से बात करनी पड़ेगी। आप ईरान को इग्नोर कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिर यहां पे शांति नहीं होगी। फिर यही होगा कि 153 टन इन्होंने बम गिरा दिए, ये गिरते रहेंगे। और हमास तब तक नहीं रुकेगा जब तक आयतुल्लाह खमेनेई उनको नहीं बोलेगा रुकने के लिए। दे विल, उनके पास 10 बंदे हो, वो 10 बंदे से हमला करेंगे। दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। यहां पे फिर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देना शुरू कर दिया है। ट्रंप थ्रेटन्स फास्ट फ्यूरियस एंड, हमास एज वांस इंसिस्ट्स गाजा सीज फायर इन वेरी गुड प्लेस। ये सारे उसने अपने ऐसे दरबारी इकट्ठा कर रखे हैं, दरबारी बिल्कुल। मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे लोग, इसके साथ कोई डिसएग्री नहीं करता। हमास वहां पे हमले कर रहा है, ठीक है, हमास वहां पे लोगों को एग्जीक्यूट कर रहा है, खोपड़ियों पे गोलियां उतार रहा है, वहां पे कह रहा है ये गद्दार है, इसने इंफॉर्मेशन दी, इसने ये करा, उनको मार रहा है। इजराइल यहां पे बमबारी कर रहा है, 153 टन बम मारे। उसके पहले क्या करा, 45 बंदे मारे, उसके पहले भी मारे थे, राइट, उसके पहले भी। अब यहां पे ये कह रहा है कि फास्ट फ्यूरियस एंड टू हमास। अब तो हमास को भी हंसी आने लगी होगी ट्रंप की बातें सुन के। उनको पता है बड़बोला आदमी है, करना धरना इसने कुछ है नहीं, ठीक है, बस इसने वही तबलची अपने 2-4 रहे ना, एक शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर टाइप के जो तबला बजाते इसके, हाँ वाह उस्ताद वाह, बस दैट्स इट। ये देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप issued a fresh warning for Hamas to do what is right, threatening a fast, furious and brutal end for the militant group. The remarks came hours after the Gaza ceasefire stumbled amid a barrage of airstrikes from Israeli forces. Both Hamas and the IDF have accused each other of violating the truce amid efforts to form a long-term peace plan. US Vice President J.D. Vance and envoy Steve Witkoff are presently in Israel to shore up the ceasefire following a burst of deadly violence. J.D. Vance insists ceasefire is holding up. अब ये देखो, आप समझ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का फ्रॉड।
उसकी भूख नोबेल प्राइज की, आप समझ रहे हैं? इजराइल कह रहा है कि हमने हमास के 45 बंदे मार दिए। इजराइल खुद कह रहा है कि 153 टन बम हमने गाजा पे, ये इजराइल खुद कह रहा है। ये ऐसा नहीं कि कोई न्यूज एजेंसी कह रही है या हमास का, ये इजराइल खुद कह रहा है कि हमने 153 टन बम गिराए गाजा पे, और ये कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, यहां पर तो लड़ाई नहीं हो रही, सीजफायर इज होल्डिंग अप। ये देखिए, meanwhile Vance insisted on Tuesday that ceasefire was presently in a very good place, voicing optimism about long-lasting peace in the region. He acknowledged the recent strikes but tried to downplay any idea that his visit was arranged urgently to keep the truce in place. The US Vice President echoed his boss to reiterate that Hamas would be obliterated. Obliterated. देखिए, मैं एक बात बताता हूं, Israel knows this very well, and I'm not trying to teach the Israelis anything. They are masters of the craft. I'm just trying to tell the Americans. अगर आप ये कह रहे हैं ना ऑब्लिटरेट, हम नस्ते नाबूद कर देंगे, हमास को खत्म कर देंगे, अगर हमास को खत्म करना है तो आप हवाई जहाज से नहीं कर सकते। अगर हमास को खत्म करना है तो वहां पे आपको 1,00,000-2 लाख यूएस मरीन्स, यूएस आर्मी, उसको डालना पड़ेगा गाजा के अंदर। हर सड़क, हर टनल, हर कमरा, हर गली, हर छत, हर कमरा फिजिकली आपको साफ करना पड़ेगा, तब जाके हमास साफ होगा। वरना ऐसे नहीं कि आपने बोला कि अच्छा मैंने बटन दबाया, वहां से 2,000 पाउंड का बम गिरा, 3,000 पाउंड का, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा उससे। हां, गाजा बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इफ योर एंड एम इज टू फिनिश हमास, इट कैनॉट बी फिनिश लाइक दैट। वो दाएं बाएं भाग लेंगे यार, वो दाएं बाएं भाग लेंगे। ज्यादा प्रेशर डालोगे, सीरिया चले जाएंगे, कहीं छुप जाएंगे, यहां छुप जाएंगे, लेबनान भाग जाएंगे, कोई कहीं भाग जाएगा, फिर क्या करोगे? You have no way. देखिए, unless you physically move troops into Gaza, you cannot finish Hamas, and Netanyahu knows this. The Americans don't seem to believe that it can also be done like this. They feel that obliterate कर देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, ऊपर से बम मारेंगे, खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा खत्म। ये डोनाल्ड ट्रंप जी का ये ट्रूथ सोशल पे उन्होंने डाला है। Numerous of our now great allies in the Middle East and areas surrounding the Middle East have explicitly and strongly, with great enthusiasm, informed me that they would welcome the opportunity at my request to go into Gaza with a heavy force and straighten out Hamas. Straighten out Hamas होना चाहिए था। ये spelling mistake है डोनाल्ड ट्रंप की। If Hamas continues to act badly in violation of their agreement with the US, the love and spirit for the Middle East has not been seen like this in 1,000 years. It is a beautiful thing to behold. I told these countries and Israel, not yet. There is still hope that Hamas will do what is right. If they do not, an end to the Hamas will be fast, furious, and brutal. Would like to thank all those countries that called to help. Also, I would like to thank the great and powerful country of Indonesia and its wonderful leader for all the help they have shown and given to the Middle East and to the USA. To everyone, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब ये इंडोनेशिया के बारे में क्यों बोल रहा है? इंडोनेशिया का कोई लेना देना ज्यादा इससे नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेटस है उसका, ठीक है। इंडोनेशिया का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिला, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिला और इसने डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि आपके बेटे से मेरी बात कराओ, मुझे बिजनेस डील करनी है। ये देखिए, मैं स्क्रीन पे मैं गलत नहीं बोल रहा, अपने बेटे से बात कराओ। तो कहता है कि ठीक है, मैं अपने बेटे को बोलूंगा आपको फोन करे, आप धंधे की बात उससे कर लेना, ठीक है। अब धंधे की बात हो गई, यहां पे इसने इंडोनेशिया को बोला कि ग्रेट एंड पावरफुल कंट्री ऑफ इंडोनेशिया एंड इट्स वंडरफुल लीडर फॉर ऑल द हेल्प दे हैव शोन एंड गिवन टू द मिडिल ईस्ट। फर्जी, ये बेसिकली जो ट्रंप का बेटा है उसकी कंपनियां हैं, उसके चक्कर में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने बात करी, दुनिया की मीडिया ने कवर करा, साफ सीधी बात उसने बोली कि मुझे आपके बेटे से बात करनी है। ट्रंप ने बोला कि मैं अपने बेटे से बोलूंगा कि आपको फोन करे। धंधे की बात हो गई, इसने तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आप देख रहे हैं कि पूरा मामला जियोपॉलिटिकली कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। जिस ट्रंप ने वादा करा था कि यूं खत्म कर दूंगा लड़ाइयां, उसको पता है कि चुटकी तो मार सकता है वो, लेकिन अब वो लड़ाइयां खत्म नहीं कर पा रहा है। ना वो इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म कर पा रहा है, ना वो रूस और यूक्रेन की कर पा रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।